जो उस समय का नारा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन आज उस पार्टी के ऊपर जो कब्जा है वो सतीश चंद्र मिश्रे का कब्जा हो चुका है। वो इस नारे को सुनकर वो बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है कि जो नारा है कि वोट तुम्हारा राज हमारा, यही चलेगा यही चलेगा। लेकिन जब साहब कांशीराम का नारा था वो उसमें ये था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन इस नारे को भी बदल कर इतिहास को मिथ्यास में बदल दिया गया। लेकिन आज उस पार्टी के ऊपर सतीश चंद्र मिश्रे का कब्जा हो चुका है। वो उस मिशन को कमीशन में उसने बदल दिया है, जो हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। अगर वो हमें उस बहुजन समाज पार्टी के उसमें बुलाते तो हम उसमें बुलाने के बाद भी हम उसको ठुकरा देते। आप आरोप लगा रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा पर, लेकिन जो अध्यक्ष हैं उसकी तो मायावती है पार्टी की, तो मायावती को लेकर क्या कुछ विचार है? क्योंकि काशीराम जी ने भी उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और अब मायावती ने भी आगे अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित कर दिया, अपने भतीजे को। नहीं, जो आकाश आनंद है उसको तो मिशन की कोई जानकारी ही नहीं है, वो तो विदेशों में पड़ा है। अब तो मायावती को उत्तराधिकारी कांशीराम ने बनाया था, तो मिशन को सही तरीके से चलाएगी। मायावती ने मिशन को मिशन के तौर पर ना चलाकर उसको कमीशन में बदल दिया है। कांशीराम के समय में वो कहते थे एक वोट एक नोट की बात करते थे, लेकिन मायावती तो करोड़ों रुपए लेकर एक टिकट देती है। और जिसका वो आप हमें तो टीवी के माध्यम से पता चलता है कि नोएडा में जो उसके भाई आनंद के जो फार्म है, एक एक फार्म है जो 400 करोड़ रुपए का, जो सरकार ने उसको जब्त किया है। लेकिन ये मिशन नहीं है, एक कमीशन के तौर पर बदल दिया है। उस मिशन को क्यों, मैं तो कांशीराम के साथ शुरू से रहा। उस समय तो मायावती को कोई जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था कि हम उस समय, जब तो वाम से भी नहीं बनी थी, DS4 भी नहीं बनी थी और बहुजन समाज पार्टी तो बाद में बनी है। उस समय से मैं अपने भाई कांशीराम के साथ कदम से कदम लाकर चला। और साहब कांशी, उसके पास जो मायावती ने इतिहास का इतिहास बनाया था कि कांशीराम के को घर से निकाल दिया था, घर वालों के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहा। ये दलवारा सिंह तो उसका भाई नहीं है, ये दलवारा सिंह है, वो कांशीराम थे। ऐसा जनी लोगों को भी बहुत गुमराह किया गया। लेकिन हमारे पास कोई सबूत ना होते तो लोग सबूत होने के बावजूद भी उस समय कहते कि जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। जो मायावती और पूरे का पूरा जो मनोवाद था, मायावती की पीठ थपड़ रहा था। कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हमें कांशीराम से मिलने भी, जब वो बत्रा हॉस्पिटल में उसको बंदी बना कर रखा था, मैं तो बत्रा हॉस्पिटल नहीं, मैं तो उसको बत्रा जेल कहता हूँ कि उसको ऐसे बंदी बनाकर वहाँ लोगों को रखा जाता है। साहब कांशीराम को भी ऐसे ही बंधक बना के रखा गया था। अच्छा, जो भी विपक्ष के नेता हैं, लगातार गठबंधन अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये आरोप लगते हैं मायावती पे कि वो भाजपा के लिए काम करती हैं, तो इस पर आपका क्या काम? नहीं, वो तो बिल्कुल सही, मैं भी कहता हूँ, मैं तो पहले से कहता हूँ। मायावती, वो कहते हैं कि मायावती बी टीम है, मैं कहता बी टीम नहीं है, वो तो पूरी की पूरी भाजपा ही है।
वो तो RSS की। और उसने कहता कि अटल बिहारी वाजपेयी मेरा, मैं उसकी दूसरी बेटी हूँ। वो उसके में रह क्या गया। वो दूसरा जो लालजी टंडन था, उसको हर साल राखी बांध करने जाती थी, जबकि मायावती के छह भाई दूसरे थे, उसको कभी उन्होंने, वो उधर से नोट मिलते थे, उनके पास नोट नहीं थे उस समय। तो जो अपने भतीजे को बनाया उनको भी नेड़े नहीं लगने देती थी। अब भतीजा कहाँ से आ टपका उसको तो पता ही नहीं है, वो तो विदेशों में पढ़ कर आया है, उसको मिशन का क्या जानकारी है। इसलिए समाज ने उसको ठुकरा दिया है। इसलिए जो लोग हैं, हम तो ऐसे कोई हमारे राजनीति में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। साहब कांशीराम के साथ में रहा, मेरे को सबूत पूरे है जैसे वो कहते हैं। अब लोग मानने लगे, पहले नहीं मानते थे। हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गए, साहब कांशीराम को बंदी बना उसे छुड़ाने के लिए। उसके बाद वहाँ पर भी मायावती ने अपने गुंडों के साथ, जो कोर्ट का सेशन कोर्ट का रिटायर्ड जज था, वो साहब कांशीराम के काफ़ी नज़दीक था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके माध्यम से हाई कोर्ट में हमने केस फाइल किया उधर। और जब मायावती को पता चला, वो अपने गुंडों को साथ उनको लेकर उधर उसके ऊपर धावा बोल दिया। वो डरते मारे ने वो पेपर फाइल नहीं किए, वापस ले लिए रख छट। जब हम फिर गए तब उन्होंने सारी अपनी बात बताई। फिर हम दिल्ली हाई कोर्ट में गए, वहाँ पर भी कोई मायावती के खिलाफ थे, कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक हमारे पंजाब का ही था, तो रिटायर्ड जज था जसपाल सिंह, उसने हमारा केस पकड़ा, कहते कि ठीक है मैं देखता हूँ। उसने देखा तो हमने उधर, उसने सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो केस दायर किया, उसने सुनवाई की। तो उस पे भी जो KG बालाकृष्ण सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज था, तो और मायावती ने 5-5 लाख वाले जो 14 वकील खड़े किए थे, वो सारे के सारे चुप थे। जो बहस आमने सामने बहस हो रही थी, हमारा वकील जसपाल सिंह और KG बालाकृष्ण जो मुख्य जज था, वो आपस में ऐसे बहसे थे जैसे वकील बैठते हैं। वकील चुप थे, लेकिन वो सीधा ही, वो उसने फिर बाद में मेरे को बताया कि वकील पूरी तरह, ये जज तो बिक चुका है, ये हमारे फेवर में थे, कोई इंसाफ हमें नहीं मिलेगा, वो तो बिक चुका है। दिलबाग सिंह, ये बताइए कि चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी है, पता पूरे देश में चुनाव है, तो क्या बसपा के खिलाफ प्रचार करेंगे आप उत्तर प्रदेश में? नहीं, बसपा तो कांशीराम ने बुलाई थी जी। वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है। तो उस पे तो दर्जनों सैकड़ों नहीं, लाखों करोड़ों लोगों ने अपना खून पसीना एक करके उसको तैयार किया, खड़ा किया, और उसके माध्यम से चुनाव लड़ा। साहब कांशीराम की देखरेख में वो चुनाव लड़ा। पहले एक प्रदेश में सबसे पहले वो कहते हैं कि जो हाथी था पहले RPI के पास था, उस हाथी को सबसे पहले पकड़ा है तो पंजाब में पकड़ा गया। ये पंजाब में जंगल कम होते हैं, पहाड़ नहीं होते, वो 15 इलाका था। वो जल्दी सबसे पहले 1992 में 9 विधायक और 1 MP पंजाब का जो बसपा का अध्यक्ष था, वो MP चुनकर आया, तो पंजाब में मान्यता मिली। उसके बाद धीरे धीरे फिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में और सभी जगह 7-8 प्रदेशों में पार्टी को मान्यता मिली। देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनकर सामने आई। तो ये थे दरबार सिंह जी, जो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं कांशीराम जी, उनके जो है संस्थापक
काशीराम जी थे उनके छोटे भाई हैं और साफ तौर पर कई तरह के आरोप जो हैं इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती से लेकर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है सतीश चंद्र मिश्रा उन पर लगाए हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।